ये कुछ इस तरह से रास्ता दिख रहा है, थोड़ा डेंजरस। और इधर से वो प्लेन रोड जा रही है और इधर से ये वाला शॉर्टकट बनने वाला है हमें, तो हम यही रास्ता ले लेते हैं शॉर्टकट वाला। हमारे पास सेव ममरे भी पड़े हुए, इनको डाल देते हैं ताकि ये खा ले। तो इधर से दो रास्ते कटते हैं, एक ये वाला जाता है और ये शॉर्टकट वाला है। हम शॉर्टकट वाला रास्ता लेंगे दोस्तों। हमने एक और शॉर्टकट रास्ता ले लिया है, अभी जा रहे हैं इधर से नीचे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज डे हमारा दूसरा है और हम इधर ही रात रुके थे। आज हम नए ब्लॉग के साथ आपकी शुरुआत करते हैं और हम इधर ही रात सोए थे। और एक हमारे ये भाई और एक मैं और एक हमारे महेश भाई इधर ही सोए थे। और हमारे महेश भाई को तो बहुत ठंड लग रही थी और हम भी इधर ही सोए थे। आप देख सकते हो आजू बाजू का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमारे आजू बाजू का सीन दिख रहा है दोस्तों। और पीछे भी पूरा आप देख सकते हो जंगल ही जंगल है और बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। और हमारा रास्ता इस तरफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पूरे जंगल में हम सोए थे और आज मजा आ गया और ठंड भी थोड़ी दबा के थी दोस्तों। और आप देख सकते हो ऊपर पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है और इधर से रास्ता कटता है, इधर से लोग जा रहे थे और हम इधर ही सोए थे। और हमने मैगी भी इधर ही बनाई थी और हमने रात को इधर ही डिनर किया था और मैगी खा के सब सो गए थे। अभी हो गई है सुबह और हम जा रहे वाले हैं। अभी सुबह के बज रहे 7:30 और हम अभी निकलने वाले हैं। हमारा आइडिया है तब तक हम दोपहर में बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद और जगह पे भी जाने का हमारा प्लानिंग है दोस्तों। आप देख सकते हो हमारे मुंह में से धुआं भी निकल रहा है, उतनी ठंड है। आप देख सकते हो हम धुआं भी निकाल के दिखाएंगे वैसे ही। ये हमारे आशीष भाई मुंह में से धुआं निकालेंगे। देखो आप देख सकते हो पूरा धुआं निकल रहा है मुंह में से। हम दोनों साथ में मुंह में से फॉग निकालेंगे और देखते हैं किसके मुंह में से ज्यादा फॉग निकलती है, वो भी बिना सिगरेट के, वो भी बिना वो गांजे के और वो बिना वो सिगरेट के। आप देख सकते हो और बिना बीड़ी पिए। आप देख सकते हो हम दोनों साथ में निकालेंगे और आप कमेंट करना कौन ज़्यादा वो स्मोक निकाल पाता है मुंह में से। आप देख के कमेंट करना। अब साथ में निकालेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं आगे। पहला गेम हम जीत गए हैं और ये हमारे महेश भाई पहला गेम हार गए हैं। और आप कमेंट करना अच्छे से किसके मुंह में ज्यादा स्मोक निकली। सुबह सुबह हमें चलना शुरू कर दिया है और थोड़ी आगे बढ़े और हमें भी पानी दिखाई दे गया है और आगे जा रहे हैं। और सुबह सुबह आज हम चौथा पड़ाव पार करने वाले, यानी कि चौथी घोड़ी। हमने पानी भी पार कर दिया है, अब बारी है थोड़ा आगे जाने की। और आप बहुत सारी संगत जा रही है और उसी के साथ हम भी जा रहे हैं आगे। बहुत सारे लोग आगे भी जा रहे हैं हमारे। और हमारे महेश भाई है और एक हमारे इधर आशीष भाई भी जा रहे हैं। इधर हमारे आशीष भाई भी जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कुछ भी कचरा बचरा रहता है तो इस पेटी में हम डाल सकते हो। आगे निकल से ही हमें दूसरा ये पानी का झरना दिख गया है, उसमें हमें पग भी धो के जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सारा हो रहेगा पानी। बच के जाना हो तो इस तरफ से अब रास्ता दूसरा कटता है, उस तरफ से जा सकते हो। और इधर से जाओगे तो पानी में पग लगा के भी जाना पड़ेगा। देख सकते हो कितना क्लीन पानी है। इसी बहाने पैर भी साफ हो जाएंगे। इधर से झरना बहता हुआ और इधर से पानी आता हुआ, बहुत सारा पानी है और एकदम क्लीन पानी है। और पानी भी मेन बात हो कि वो गर्म पानी है, अभी बहुत ठंड भी दब, उसके साथ ये पानी गर्म है। मजा आ गया, पैर भी धो लिए। थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ा फ्रेश होके फिर दूसरी बार मिलते हैं आपको। पहुंचने वाले ये बोरदेवी का गेट आ गया है। आगे बोरदेवी माता जी का मंदिर रहेगा। बोरदेवी माता जी का मंदिर भी आगे रहेगा।
हमें ये गेट पार कर दिया है बोरदेवी का। इधर लिखा भी हुआ है बोरदेवी जाना हो तो ऐसे सीधे रास्ता कटता है और हम ऐसे जाएंगे भवनाथ की ओर। ये हमें 7 किलोमीटर दिखा रहा है भवनाथ। अब हमारा 7 किलोमीटर रह गया है और इधर से हमारे चौथे पड़ाव की स्टार्टिंग होती हुई और आगे जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हो बोर्ड में भवनाथ की ओर 7 किलोमीटर, यानी कि हमें बाहर निकलने के लिए 7 किलोमीटर का भी रास्ता रह गया है। वो भी हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। धीरे धीरे हम चढ़ाई करते हुए हमारा ये चौथा पड़ाव आ गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल अब चढ़ाई आने वाली है, यानी कि चौथी घोड़ी। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऐसे ही रास्ता है पूरा अब 7 किलोमीटर का। और बढ़िया बढ़िया बीच में नज़ारे भी दिखेंगे, वो भी गिरनार पर्वत का है। इस तरफ से आते हैं तो बहुत सारे नज़ारे अंदर से दिखते हैं। डूंगर के चारों ओर हम घूम के भी बाहर निकलने वाले हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे भी कितने लोग चल के आ रहे हैं और हम भी आगे जा रहे हैं कुछ इस तरह से। और इधर से टर्न लिया और थोड़ा आगे जाएंगे हम और ऐसे ही रास्ते आएंगे, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा महेश भाई को थोड़ा प्यास लग गई तो नींबू पानी के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हो मुफ्त में है और वो नींबू पानी के लिए लाइन में लग गए। ये भी सेवा कर रहे हैं नींबू पानी के लिए। आप देख सकते हो ये वाला ट्रस्ट है और ये हमारे महेश भाई नींबू पानी पीते हुए वो भी फ्री में। ये आप देख सकते हो सेवा कर रहे हो और इधर बहुत सारे नींबू भी काट के रखे हैं। आप देख सकते हो कैसे कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा फ्रूट आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। हम नाश्ता कर रहे हैं और बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और पीछे सूर्य देवता भी निकल गए हैं और इधर से लोग चलते हुए आ रहे हैं। और एक भाई हमारे आशीष भाई इधर है और हमारा स्टार्टिंग किया है, कुछ इसको खाते हैं और आगे निकलते हैं दोस्तों। अभी हमारा थोड़ा ही सफ़र बाकी है, फिर बाहर निकलते फिर और एक जगह जाना है, उधर जाते हैं। प्रसाद ये हमने प्रसाद ले लिया है। इधर प्रसाद का भी कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग प्रसाद भी ले रहे हैं और इधर से प्रसाद दे रहे हैं। हमने बाबा जी ये प्रसाद ले लिया है और प्रसाद एकदम टेस्टी है। तो इधर से दो रास्ते कटते हैं, एक ये वाला जाता है और ये शॉर्टकट वाला है। हम शॉर्टकट वाला रास्ता लेंगे दोस्तों। शॉर्टकट वाला रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला रहेगा, ये पूरी चढ़ाई रहेगी। पहले नीचे जाना है फिर ऊपर आना है और ये पूरा घूम के आ रहा है रास्ता। हमने शॉर्टकट लिया है, यानी कि इधर से डायरेक्ट निकल जाएंगे। अब तो सारे रास्ते शॉर्टकट ही लेने वाले, थोड़े रिस्की भी रहने वाले हैं। रिस्की रहेगा लेकिन चलेगा, लेकिन ले गए शॉर्टकट ही। पानी आ गए थे तो पानी में खड़ा हो गए ताकि वो थोड़ा क्लीन हो जाए पग बग, और पानी भी एकदम क्लीन है और पग हमने धो लिए है और सामने से रोशनी पड़ रही है। इधर हमारे महेश भाई खड़े हैं और ऐसे आगे ही जा रहे हैं दोस्तों। इधर से थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उधर से रोशनी आ रही थी। अब इधर से आगे जा रहे हैं। अभी हमने पैर भी धो लिए है, पानी एकदम क्लीन है। आप देख सकते हो नीचे पत्थर भी क्लीन दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे चौथे पड़ाव की चढ़ाई है और ये सब लोग चढ़ रहे हैं चढ़ाई। और इधर से हमने एक और शॉर्टकट रास्ता ले लिया है, अभी जा रहे हैं इधर से नीचे। या कुछ इस तरह से रास्ता दिख रहा है, थोड़ा डेंजरस। और इधर से वो प्लेन रोड जा रही है और इधर से ये वाला शॉर्टकट बनने वाला है हमें, तो हम यही रास्ता ले लेते हैं शॉर्टकट वाला। इस तरह से हमें शॉर्टकट रास्ता मिला है, हम शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। और पैर वो देख देख के रखना पड़ेगा, पैर फिसला डायरेक्ट काम तमाम। धीरे धीरे से निकलेंगे और जाएंगे। और आप देख सकते हो रास्ता कितना कितना ढलान वाला है। धीरे धीरे से ब्रेक ब्रेक मार मार के पग की जाना पड़ेगा। पर्वत इधर से दिखा हुआ है, इधर से रोपवे भी पूरी दिखेगी और थोड़ा झूम करके आपको दिखाती है। पूरा गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत का नजारा इधर से दिख रहा है दोस्तों। ऊपर मंदिर भी दिख रहे हैं और इधर से ये रास्ता है। ये रास्ते में जाते जाते ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और इधर से पूरा जंगल का एरिया भी दिखेगा और जूनागढ़ भी दिखेगा।
इधर से आप देख सकते हो ये पूरा जूनागढ़ है, पूरा जूनागढ़ दिख रहा है दोस्तों। और आगे ये पूरा जंगल दिख रहा है, ये गिरनार के डूंगर है और ये पूरा पूरा नजारा दिख रहा है। आपको जूम करके दिखाया थोड़ा और जूम करते, ये पूरा नजारा पूरा जूम करके आपको दिखाया है दोस्तों। हमारी इधर से परिक्रमा समाप्त हो गई, हमने चौथा भी पड़ाव पार कर लिया। अभी हम निकल रहे बाहर की ओर हमारी यात्रा और थोड़ा ही रह गया। इधर इसका गेट भी आ गया दोस्तों, और इधर से ये गेट भी आ गया। हमारी इधर यात्रा ये होती है खत्म और आगे जाएंगे। गेट आ गया और गेट से बाहर निकलते हुए कुछ इस तरह से गेट से बाहर निकल। अब हम आगे जा रहे हैं जूनागढ़ होगी। आप प्राणी संग्रहालय देखने के लिए जा रहे हैं जूनागढ़ का। भी थोड़ा अभी यात्रा खत्म कर ली, फिर हमने एक रूम रखा तो उधर नहा लिया और आगे जा रहे हैं। अब ये भीड़ आगे निकलेंगे और प्राणी संग्रहालय देखने के लिए जाएंगे। पहले चले जाएंगे प्राणी संग्रहालय, उधर प्राणी संग्रहालय के लिए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं प्राणी संग्रहालय देखने के लिए। तो पीछे कितनी सारी भीड़ भी है और कितने सारे लोग भी आ रहे हैं, ताकि हम ब्लॉग बना सके, इसलिए हम पीछे बैठ गए ऑटो के। देख सकते हो इधर ऑटो की लाइन लग गई है पूरी और आगे थोड़ा ट्रैफिक भी हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हो ये गिरनार का पर्वत ऊपर दिखते हुए और हम आगे थोड़ा जाते हुए, और इधर बहुत सारे लोग अभी पैदल भी चल के आ रहे हैं और हम जा रहे हैं प्राणी संग्रहालय के लिए। रास्ते में आप देख सकते हो कितने सारे स्टॉल भी लगा के बैठे हैं और स्टॉल में देख सकते हो आपको तो सब कुछ मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हो गिरनार का पर्वत है और हम जा रहे हैं अभी प्राणी संग्रहालय के लिए। अच्छे से पैदल यात्रा भी कर ली, हमारी लिली परिक्रमा हो गई समाप्त। अब हम जा रहे हैं आगे, अभी जाएंगे प्राणी संग्रहालय के लिए और शाम को और हमें और एक जगह के लिए निकलना है। प्राणी संग्रहालय देखने के बाद हम आगे निकलेंगे। हमें शाम को एक जगह पे जाना है और वो जगह पे जाएंगे और रात उधर ही रोकने वाले हैं। तब तक आप करो ये गिरनार का एंजॉय। गिरनार आप देख सकते हो कितना पर्वत है, कितना हम देख रहे हैं। अभी तो रोपवे भी चालू है, अभी तो गिरनार चढ़ने का प्लानिंग भी बन रहा था, फिर सोचा कि अभी नहीं जाते, अभी बहुत ट्रैफिक रहेगा, इसलिए हमने पेंडिंग रख दिया है। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तभी जाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों दामो कुंड आ गया है, दामोदर कुंड, और इधर नहाने का भी है और पूरा कुंड है। पिछली बार हम आए थे तो तब नहाए थे। अब देख सकते हो दामो कुंड, बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं और ये पूरा दामो कुंड है। ये पूरा दामो कुंड का नजारा है। इसके पीछे पूरा पुल है, दामो कुंड है पूरा। ये कुंड का पानी इधर से आ रहा है। खाना खाने रुके प्राणी संग्रहालय के सामने पटेल में। मसाला पापड़ पहले हमारे आ गए हैं, पहले खाएंगे मसाला पापड़ और दूसरा ऑर्डर आएगा हमारे इसके बाद। गुलाब जामुन है, दो पनीर की सब्जी है और ये हमारी दाल है और जीरा राइस है और रोटी है और सलाद है। अब इसकी बारी। डोसा आ गया है और इधर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है और हमारी ये थाली भी आ गई है और हमारे इधर गुलाब जामुन पड़े हैं। अब बारी है ये खाने की। ये प्राणी संग्रहालय का टिकट का काउंटर है और इधर से हमें प्राणी संग्रहालय देखने के लिए इधर से हमारी एंट्री होगी। हमारा भाई एक लाइन में लग गया है टिकट लेने के लिए, टिकट लेके आता है, फिर हम जाते हैं प्राणी संग्रहालय देखने के लिए। रिस पेलिगन आप देख सकते हो, बतख जैसा दिख रहा है रिस पेलिगन, कुछ इस तरह से। इसके आगे थैली भी लगी हुई रहती है और ऐसे घूम रहे। व्हाइट पीकॉक है यानी कि व्हाइट मोर इसके अंदर, तो हमारे गांव में दिखाई देते हैं, लेकिन ये व्हाइट वाले मोर बहुत कम दिखाई देते हैं। जो वो अपना देसी मोर रहता है वो अपने गांव में तो दिखाई देता है, लेकिन ये व्हाइट वाला कुछ अलग है, ये हमारे गांव में नहीं दिखाई देता है, ये कहीं बाहर का लग रहा है। ये कुछ पक्षी है, इसका नाम हमें पता नहीं है।
आप देख लो बोर्ड में, आपको बोर्ड दिखा देते हैं। और इसकी डॉग देखो आप कैसी है, कैसे हिल रही है, क्या कर रहा है वो नहीं पता चल रहा है, खुजली कर रहा है। जो आपको दिखाया था उसकी डिटेल इधर है, आप जूम करके देख सकते हो। ये ब्लैक स्वान है, इसकी डोक अंदर गई है पूरी। वो उसका खोराक ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा उसका खोराक। ये बतख के जैसे तैर रहा है ब्लैक स्वान। परदेसी झुमस है ये, इधर ही देख रहा है परदेसी झुमस, हमें ही देख रही है। और कितनी प्यारी दिख रही है कुंज, और पानी में चल रही है। तो कैसे मुंह खुला रख के बैठा है। और दो तीन इधर भी है, दो तीन इधर भी मगर बैठे, एक पानी में तैर रहा है और एक इधर बाहर आया है और एक इधर भी है, पूरा मुंह खुला रख के बैठा है। वो सोच रहा है कोई आए और मैं खा जाऊं। और एक रिक्शा में बैठ गए हैं, बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं। हमने प्राणी संग्रहालय पूरा देख लिया, अब जा रहे हैं सत्ताधार। पहले जाएंगे बस स्टैंड, उसी के बाद विसावदर जाएंगे, विसावदर से सत्ताधार जाएंगे। और अब बैठे रिक्शा में, हमें सत्ताधार की बस मिल चुकी है और हम बैठ चुके हैं और जा रहे हैं आगे सत्ताधार के लिए। एसटी बस है। हमारे दो भाई को आगे जगह मिली, वो आगे बैठ गए हैं। एक इधर आगे बैठा है हमारा भाई, हम पीछे बैठे हैं सबसे और जा रहे हैं सत्ताधार। फाइनली हमें बस मिल गई है डायरेक्ट सत्ताधार के लिए, जा रहे सत्ताधार। सत्ताधार पहुंच गए हैं, सत्ताधार का गेट है और हम एंट्री कर रहे हैं। सत्ताधार उतरे थे और अब एंट्री करने की बारी है। गेट है, इधर से करेंगे एंट्री। सत्ताधार पहुंच चुके हैं और दर्शन भी हमने कर लिया। अंदर फोटोग्राफी की मनाही थी इसलिए हमने मंदिर का कुछ शूट किया नहीं है। अभी हम इधर रुके हैं और इधर ये हमारा रूम है और हमारे रूम में ये सब लोग हैं। और महेश भाई भी है, वो सो गए हैं, उनको थोड़ी थकान ज़्यादा लगी थी। और एक भाई हमारे इधर है और हमारे रूममेट कुछ इस तरफ है। एक ये वाला भाई है, एक इनका क्या नाम भाई, नाम बोलते जाओ। एक विशाल, ये हमारे विशाल भाई है। ये हमारे सागर भाई, ये चेतन भाई, जितेश, और ये हमारे जितेश भाई। ये सब लोग महुआ से है और हम सब लोग से हैं। और इसी के साथ हम करते हैं इधर ब्लॉग की समाप्ति। टाटा बाय बाय, सी यू।